कहानी की शुरुआत में हमारा प्रोटैगनिस्ट हिनाटा स्कूल जाते वक्त एक दुकान के सामने रुकता है जहां टीवी पर वॉलीबॉल मैच चल रहा होता है। वहां वो एक छोटे कद के खिलाड़ी को देखता है जिसे सब स्मॉल जाइंट कहते हैं। वो अपने से बड़े और लंबे खिलाड़ियों को हराता है। ये देखकर हिनाटा बहुत इंस्पायर होता है। 3 साल बाद हिनाटा अपनी स्कूल टीम के साथ एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट में भाग लेता है। वो बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन उसकी ओपोनेंट टीम बहुत ही टॉल और स्ट्रॉन्ग होती है। सब उन्हें चीयर कर रहे होते हैं, जिससे हिनाटा थोड़ा नर्वस हो जाता है और वॉशरूम चला जाता है। वापस आने पर वो कुछ खिलाड़ियों को अपने स्कूल का मजाक उड़ाते हुए सुनता है। कहते हैं कि उनकी टीम में प्लेयर्स बहुत कम है। तभी वहाँ कागेयामा आता है, जिसे किंग ऑफ द कोर्ट कहा जाता है। वो सबको डरा देता है। कागेयामा पूछता है कि हिनाटा वहाँ क्यों है, तो वो जवाब देता है कि वो जीतना चाहता है। कागेयामा कहता है कि जीत तो वही करेगा और चला जाता है। मैच शुरू होता है। हिनाटा की टीम हार रही होती है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो अपने टीममेट्स को बार बार मोटिवेट करता रहता है। उसे याद आता है कि कैसे वो अकेले वॉलीबॉल प्रैक्टिस करता था, कभी लड़कियों की टीम के साथ, कभी दीवार के अगेंस्ट, और बड़ी मुश्किल से अपने दोस्तों को टीम में शामिल किया था। तभी उसे चांस मिलता है स्पाइक करने का। वो दौड़ता है और बहुत ऊंचा कूदता है। सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन कागेयामा की टीम का प्लेयर उसे ब्लॉक कर देता है। पहला सेट खत्म होता है। स्कोर होता है 7-21, लेकिन हिनाटा की स्पिरिट अब भी स्ट्रॉन्ग रहती है। एक बॉल बहुत दूर गिरने वाली होती है, फिर भी हिनाटा पूरी स्पीड से दौड़ता है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। उसके टीममेट्स कहते हैं कि छोड़ दो, हम जीत नहीं सकते। हिनाटा मुस्कुराकर कहता है, हम हारे नहीं हैं, इसलिए खेल खत्म नहीं हुआ। उधर कागेयामा अपनी टीम पर गुस्सा करता है क्योंकि कोई उसकी स्पीड और रिदम नहीं पकड़ पा रहा। फिर हिनाटा एक मुश्किल बॉल के लिए दौड़ता है, बहुत ऊंचा कूदता है और जोर से स्पाइक करता है। कागेयामा उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन बॉल बाहर चली जाती है। मैच खत्म होता है। हिनाटा की टीम हार जाती है। मैच के बाद हिनाटा कागेयामा के पास जाता है और कहता है कि वो एक दिन उसे जरूर हराएगा। टाइम स्किप। हिनाटा अब हाई स्कूल में पहुंच गया है। वो वॉलीबॉल क्लब में शामिल होने जाता है, लेकिन शॉक हो जाता है जब देखता है कि कागेयामा भी वही है। असल में कागेयामा को सबसे अच्छी टीम ने रिजेक्ट कर दिया था, इसीलिए वो भी यहाँ आ गया। फिर आते हैं सीनियर्स डाइची, सुगावारा और टानाका। वो दोनों को ऑब्जर्व करते हैं। उन्हें पता है कि हिनाटा बहुत तेज और जंप में स्ट्रॉन्ग है। हिनाटा और कागेयामा फिर झगड़ने लगते हैं। हिनाटा चैलेंज करता है कि वो उससे बेटर खेलेगा। तभी वाइस प्रिंसिपल देखने आ जाते हैं। कागेयामा सर्व मारता है। बॉल इतनी फास्ट होती है कि हिनाटा डॉच कर देता है। अगली बार जब वो बॉल लेता है तो वो गलती से वाइस प्रिंसिपल की विक उड़ा देता है, जो कैप्टन के सिर पर गिरती है। इसके बाद डाइची दोनों को समझाता है। कहता है कि कभी कारासुनो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी, पर अब लोग उन्हें द फॉलन क्राउन कहते हैं। वो पक्षी जो उड़ नहीं सकता, लेकिन डाइची को भरोसा है कि अगर वो मिलकर खेले तो फिर से द लिटिल जाइंट जैसी ऊंचाई छू सकते हैं। डाइची दोनों को समझाता है कि अगर वो कारासुनो वॉलीबॉल टीम में खेलना चाहते हैं तो पहले उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर खेलना सीखना होगा। अब वो राइवल नहीं बल्कि टीममेट्स हैं। जब तक वो टीम वर्क नहीं सीखेंगे, उन्हें क्लब में प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं मिलेगी। दोनों काफी कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार झगड़ने लगते हैं। कागेयामा तो हिनाटा को धक्का देकर कह देता है कि वो उसके साथ एडजस्ट कर लेगा। डाइची दरवाजा थोड़ा खोलकर पूछता है, पक्का साथ निभा सकेगा? तो कागेयामा ईमानदारी से बोल देता है, अगर मुझे हिनाटा के साथ खेलना पड़ा तो मैं खुद ही बॉल रिसीव, टॉस और स्पाइक कर लूंगा। डाइची हंस देता है और कहता है कि वॉलीबॉल में एक प्लेयर 2 बार बॉल नहीं छू सकता। फिर वो दोनों को चैलेंज देता है कि अगर वो टीम में वापस आना चाहते हैं तो उन्हें सीनियर्स को हराकर दिखाना होगा। हिनाटा याद करता है कि कैसे उसे पहली बार कागेयामा से मैच खेलकर अलग सी फीलिंग हुई थी। वो फिर से वही जोश महसूस करना चाहता है। तभी एक खूबसूरत लड़की क्योको जिम में आती है। दोनों उसे देखकर लिटरली चुप हो जाते हैं। फिर दोनों डाइची के पास जाकर कहते हैं कि वो सीनियर्स के खिलाफ मैच खेलना चाहते हैं। डाइची मान जाता है, लेकिन शर्त रखता है कि वो सीनियर्स नहीं बल्कि 2 नए एप्लीकेंट्स को हराएंगे टानाका की मदद से। और अगर वो हार गए तो कागेयामा अब सेटर नहीं बनेगा, क्योंकि सेल्फिश प्लेयर से टीम नहीं जीतती। बाद में कागेयामा हिनाटा को बताता है कि वो सेटर क्यों बनना चाहता है, क्योंकि भले ही ये पोजीशन फ्लैशी नहीं है, पर सबसे मजेदार है, क्योंकि सेटर वो है जो हर मुश्किल को पार करके टीममेट्स को चमकाता है। अगले दिन दोनों सुबह 5 बजे प्रैक्टिस करने पहुंच जाते हैं, जबकि ट्रेनिंग 7 बजे से थी। टानाका आधा सोया हुआ आता है और सोचता है कि डाइची इतना सख्त क्यों था। फिर याद करता है कि उसने कहा था अगर ये दोनों साथ खेलने लगे तो कारासुनो फिर से उड़ना शुरू कर देगा। प्रैक्टिस के दौरान दोनों फिर से बहस करने लगते हैं, लेकिन तभी सुगावारा आता है। वो असली सेटर है और हिनाटा की हेल्प करने लगता है, पर हिनाटा का पूरा ध्यान सिर्फ कागेयामा पर होता है। वो चाहता है कि कागेयामा उसके लिए बॉल सेट करे, पर कागेयामा मना कर देता है। कहता है मैं किसी ऐसे के लिए सेट नहीं करूंगा जो टीम के लिए जरूरी नहीं है। प्रैक्टिस के बाद
हिनाटा सुगावारा के साथ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करता है। हिनाटा उसे बताता है कि वो पहले लड़कियों की वॉलीबॉल टीम के साथ प्रैक्टिस करता था और उसके दोस्तों ने हमेशा उसका साथ दिया, लेकिन जब उसने पहली बार कागेयामा का सामना किया तो उसे बहुत दबाव महसूस हुआ। अब वो उसे हराना चाहता है ताकि और ऊंचाई छू सके। कागेयामा ये सब सुन लेता है वेंडिंग मशीन के पीछे से। अगले दिन प्रैक्टिस में नए फर्स्ट ईयर आते हैं। सुकीशिमा केई और यामागाची टाडाशी दोनों अपने स्किल दिखाते हैं और सबको इम्प्रेस कर देते हैं। इस बीच हिनाटा और कागेयामा दिन रात मेहनत करते रहते हैं। हिनाटा सोचता है कि अगर किंग ऑफ द कोर्ट इतना कूल नाम है तो कागेयामा को गुस्सा क्यों आता है जब लोग उसे ऐसा कहते हैं। रात की प्रैक्टिस में सुकीशिमा उन्हें देख लेता है और कागेयामा को बार बार किंग ऑफ द कोर्ट कहकर प्रोवोक करता है, ये याद दिलाते हुए कि उसकी पुरानी टीम उसे छोड़ गई थी। उसकी एटीट्यूड की वजह से कागेयामा कुछ नहीं कह पाता, लेकिन हिनाटा बीच में कूदकर कहता है कि वो दोनों साथ जीतेंगे। इस बात से सुकीशिमा इरिटेट होकर चला जाता है, लेकिन अब हिनाटा और कागेयामा का बॉन्ड मजबूत होने लगता है। अगली सुबह हिनाटा का ट्रेनिंग असर दिखाता है। वो बॉल को बेहतर तरीके से रिसीव करने लगता है और अपनी स्पीड व एजिलिटी से अपनी कमजोरियों को कवर कर लेता है। कागेयामा उसकी मेहनत देखकर इम्प्रेस हो जाता है और पहली बार उसके लिए सही तरीके से बॉल सेट करता है। हिनाटा पूरी ताकत से स्पाइक करता है और उसी पल कागेयामा मान लेता है कि हिनाटा टीम के लिए जरूरी है। वो उसे प्रॉमिस करता है कि हम दोनों साथ मिलकर ये मैच जरूर जीतेंगे। और फिर आता है बड़ा दिन। दोनों अपने राइवल्स के सामने तैयार खड़े हैं जीतने के लिए। कागेयामा एक सपना देख रहा होता है। वो अपने पुराने स्कूल किटागावा के दिनों को याद करता है। उस वक्त वो सबको आदेश देता था, हर चीज अपने हिसाब से चलाना चाहता था, लेकिन जब उसने बॉल सेट की तो कोई नहीं था जो उसे स्पाइक करे। सबने उसे छोड़ दिया था। वापस वर्तमान में अब मैच शुरू होने वाला है। डाइची उनकी टीम का सामना करेगा और सामने है सुकीशिमा और यामागुची। सुकीशिमा लगातार कागेयामा को चिढ़ाता रहता है किंग ऑफ द कोर्ट कहकर, पर इसका उल्टा असर होता है। हिनाटा और कागेयामा और ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं। वहीं हिनाटा भी कागेयामा की सेट्स पर स्पाइक करके स्कोर करने लगता है, लेकिन फिर से उसके सामने एक दीवार आ जाती है, सुकीशिमा जो उससे बहुत लंबा है। कागेयामा दूर से स्कोर करने की कोशिश करता है, लेकिन डाइची अपनी डिफेंसिव स्किल से उसे रोक देता है। तभी सुकीशिमा मजाक में कागेयामा से पूछता है कि उसे किंग क्यों कहा जाता है। कागेयामा बताता है कि वो पहले अपने टीममेट्स को डिक्टेटर की तरह ऑर्डर देता था, हर चीज अपनी मर्जी से करवाना चाहता था। एक दिन उसने बॉल सेट की, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा और तब उसे एहसास हुआ कि अब कोई उसका साथ नहीं देगा। उस दिन से बेंच पर भेज दिया गया। वो कहता है कि अब जब मैं टॉस करता हूँ और कोई नहीं होता है उसे लेने के लिए तो डर लगता है। हिनाटा उसे रोकता है और कहता है वो जूनियर हाई था, लेकिन अब तुम बहुत अच्छे टॉस देते हो। फिर सर्व शुरू होती है। सुकीशिमा सर्व करता है, टनाका रिसीव करता है और बॉल कागेयामा के पास आती है। कागेयामा सोचता है कि हिनाटा सुकीशिमा को 1-on-1 नहीं हरा सकता, इसीलिए वो बॉल टनाका को देने वाला होता है, लेकिन तभी हिनाटा पीछे से चिल्लाता है मैं यहाँ हूँ और स्पाइक करने दौड़ पड़ता है। बॉल बाहर चली जाती है, लेकिन हिनाटा हार नहीं मानता। वो कहता है मैं किसी भी टॉस पर पहुंच जाऊंगा, कोई भी बॉल मारूंगा और जितना ऊंचा बोलोगे उतना ऊंचा कूदूंगा। टनाका उनसे पूछता है तुम लोग क्विक अटैक कर सकते हो क्या। हिनाटा समझ नहीं पाता तो कागेयामा कहता है हमारे जैसे अनकोऑर्डिनेटेड प्लेयर क्विक अटैक नहीं कर सकते। इस पर सुकीशिमा फिर से ताना मारता है हर कोई हर काम के लिए नहीं बना, कुछ लोग बस बॉन्ड लूजर होते हैं। हिनाटा शांति से जवाब देता है हाँ, जूनियर हाई में मैं हमेशा ब्लॉक हो जाता था, मेरी जंप उनकी हाइट के सामने कुछ नहीं थी, लेकिन स्मॉल जाइंट अलग था, वो अपने छोटे कद के बावजूद किसी को भी पार कर जाता था। मैं भी वैसा ही बनना चाहता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं बनूं या नहीं, मैं अपने पूरे दम से जीतने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर कागेयामा को अपने पुराने फीलिंग्स याद आते हैं। सुकीशिमा फिर कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन कागेयामा उसकी बात को काट कर बोलता है पाथ साफ करना सेटर का काम होता है, स्पाइकर का नहीं। अब दोनों पूरी तरह एक दूसरे को समझ चुके हैं। कागेयामा कहता है तू जितनी स्पीड से दौड़ सकता है दौड़, जितनी ऊंचाई तक कूद सकता है कूद, बाकी मैं संभाल लूंगा। हिनाटा मुस्कुराता है डील। फिर मैच शुरू होता है। कागेयामा परफेक्ट टाइमिंग पर टॉस करता है और हिनाटा लाइटनिंग स्पीड से कूदकर स्पाइक मारता है। सब हैरान रह जाते हैं। डाइची शॉक होकर कहता है हिनाटा की आंखें बंद थी। हिनाटा हंसते हुए जवाब देता है हाँ, कागेयामा ने कहा था बॉल मत देखना। कागेयामा हैरान रह जाता है कि हिनाटा उस पर इतना भरोसा करता है। उसे अब एहसास होता है कि वो अब हिनाटा की सारी स्किल्स का सही इस्तेमाल कर सकता है। अगले कुछ
क्विक अटैक्स फेल होते हैं। लेकिन इस बार कागेयामा ब्लेम नहीं करता बल्कि कहता है गलती मेरी है, और वो महसूस करता है कि इतने समय बाद उसे फिर से वॉलीबॉल खेलने में मजा आ रहा है। हिनाटा भी महसूस करता है बॉल हाथ पर लगने की फीलिंग ही सबसे बेस्ट होती है। फिर एक और बॉल आती है, सामने सुकीशिमा ब्लॉक करने के लिए खड़ा है। कागेयामा उसे जल्दी से वार्न करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। अचानक हिनाटा अपनी दिशा बदल देता है और दूसरी ओर भागता है। वो सोचता है मुझे बस ओपोनेंट से 1 सेकंड तेज होना है, बस इतना ही काफी है जीतने के लिए। वो पूरी ताकत से स्पाइक करता है और उस पल वो सोचता है मैं अपनी जिंदगी की सबसे ऊंची ऊंचाई पर हूँ और अब मैं आखिरकार उस दीवार के पार देख पा रहा हूँ। अब कागेयामा के पास हिनाटा है, एक ऐसा साथी जो हर टॉस को समझता है। मैच जारी है और दोनों की जोड़ी अब पहले से कहीं ज्यादा सटीक और तेज हो गई है। उनकी परफेक्ट कोऑर्डिनेशन देखकर सुकीशिमा और बाकी प्लेयर्स को अब सच में मेहनत करनी पड़ती है। टानाका भी अब पॉइंट्स लेने में कामयाब होता है, पर सब जानते हैं कि असली वजह हिनाटा और कागेयामा की जोड़ी ही है। उनकी टीम वर्क इतनी जबरदस्त होती है कि वो पहला सेट जीत जाते हैं। सुकीशिमा फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि हिनाटा और कागेयामा की कॉम्बिनेशन उसके लिए संभालना मुश्किल है। मैच का अंत होता है और कारासुनो की टीम जीत जाती है। सब दंग रह जाते हैं, किसी ने सोचा नहीं था कि ये दोनों इतने स्ट्रॉन्ग साबित होंगे। असल में एक की कमजोरी को दूसरा पूरा करता है और इसी वजह से वो अनबीटेबल बन गए। मैच के बाद हिनाटा और कागेयामा हैंडशेक करने जाते हैं, लेकिन सुकीशिमा मना कर देता है। हिनाटा उसे चिढ़ाने लगता है और आखिरकार वो हैंडशेक कर ही लेता है। तभी डाइची आता है और सुकीशिमा को थोड़ी हिम्मत देता है। फिर हिनाटा और कागेयामा अपने क्लब एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं। डाइची क्योको से कहता है कि उन्हें उनकी ऑफिशियल कारासुनो जैकेट दे दो। अब वो दोनों टीम के आधिकारिक सदस्य बन गए हैं। जब दोनों फिर से क्विक अटैक की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी नए कोच यूकाई जिम में आते हैं। हालांकि उन्हें वॉलीबॉल का सीधा एक्सपीरियंस नहीं है, पर वो खाली हाथ नहीं आए। उन्होंने आउबा जोसाई हाई के साथ एक प्रैक्टिस मैच अरेंज किया है। शर्त ये है कि मैच में कागेयामा ही सेटर रहेगा। सुगावारा मान जाता है क्योंकि वो भी देखना चाहता है कि हिनाटा और कागेयामा की डियो एक टॉप टीम के खिलाफ कैसे परफॉर्म करेगी। मैच के बाद कागेयामा सुगावारा से कहता है अगली बार मैं अपनी मेहनत से सेटर की जगह कमाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे टीममेट्स फिर से मुझ पर भरोसा खो दे। तभी बाकी टीम अंदर आती है और पता चलता है कि जिस टीम से वो खेलने वाले हैं वो है कागेयामा की पुरानी टीम किटागावा डाइची। सब चिंतित हो जाते हैं कि कहीं ये बात कागेयामा को इमोशनली प्रभावित न करे, लेकिन इसके उलट वो और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है, ये साबित करने के लिए कि वो पहले जैसा नहीं रहा। हानाटा भी एक्साइटेड है क्योंकि अब उसे पहली बार लग रहा है कि वो एक ऑफिशियल वॉलीबॉल टीम का हिस्सा है। हालांकि एक छोटी सी दिक्कत अभी बाकी है। टीम सब पोजीशन समझाती है। सेटर वो जो अटैकर्स को बॉल सेट करता है, टीम का कंट्रोल टावर होता है। स्पाइकर जो अटैक करता है और पॉइंट्स लाता है। मिडिल ब्लॉकर जो डिफेंस में ब्लॉक करता है और क्विक अटैक्स में मदद करता है। सब हैरान हो जाते हैं जब हिनाटा को मिडिल ब्लॉकर पोजीशन पर रखा जाता है, क्योंकि ये पोजीशन हाइट पर डिपेंड करती है। वो जंप कर सकता है, लेकिन फिर भी टॉल प्लेयर उससे पहले बॉल तक पहुंच जाते हैं। डाइची कहता है कोई बात नहीं, ये सिर्फ प्रैक्टिस मैच है। वर्स्ट केस हिनाटा बस बॉल टच करके दूसरों को मौका देगा। लेकिन अब हिनाटा बहुत नर्वस है। वो इतना घबराया हुआ है कि ड्रेसिंग रूम में टानाका की पैंट सी पहन लेता है। डाइची हंसकर कहता है ये सब कागेयामा का इफेक्ट है, लेकिन असल में हिनाटा की घबराहट उसकी खुद की एंजाइटी से आ रही होती है। रात को वो नींद भी नहीं ले पाता। अगले दिन जब सब मैच के लिए निकलते हैं, हिनाटा इतना घबराया होता है कि उसे उल्टी जैसा फील होता है और टानाका भी उसे ज्यादा काम नहीं कर पाता। वीडियो के अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें।